हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने अभी पिछली क्लास लिया था आपको क्लास 12 की एक्सरसाइज 7 दी, जिसमें मैंने 1 नंबर से 8 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे आपको। आज हम 9 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x² + 4x + 5 अपान √x और dx। तो हम लोग क्या करेंगे, इस √x को सबके साथ भाग करेंगे। तो 3x² डिवाइड करो इसके नीचे √x + 4x अपान √x + 5 अपान √x। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट है, आप 3 बार निकाल सकते हो। ऊपर लिखा है x², नीचे x की पावर 1/2 और dx प्लस 4 बार निकालो। x की पावर 1 नीचे x की पावर 1/2 और dx प्लस 5 नीचे आ जाएगा x की पावर 1/2 और dx। ये 1/2 नीचे प्लस में 2 बढ़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर n और x की पावर n यही फार्मूला लगाएंगे। तो बेटा एक बार एक चीज देख लो, यहाँ पे आधार बराबर है, जब लगाते हैं आपस में सब क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर -1/2 है, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 2 - 1/2। तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 1 - 1/2 और 5 इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। तो बेटा देखना 2 दूनी 4, 4 में क्या 3 बचेगा, तो x की पावर 3 बटे 2 dx प्लस 4 2 एकम 2 2 में क्या 1 बचेगा। अब हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो आ जाएगा 3x की पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। ये जब इधर करेंगे तो 5x की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस का c। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा 5, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 6/5 x की पावर, ऐसे इसको भी कर लो, 2 एकम 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 5/2 प्लस ये 2 एकम 2 2 1 3 होगा, ये 2 बच रहे हैं, 2 चौको 8/3 x की पावर 3/2 हो जाएगा प्लस 2 एकम 2 2 पंचे 10 x की पावर 2 एकम 2 2 में गया, ये आ गया आंसर आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 9। अब हम बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 10 बताने जा रहे हैं। जैसा कि दिया हुआ है इंटीग्रेशन x अपान a प्लस x dx। अब आप लोग ये सोचेंगे ऊपर अंश दिया है नीचे हर दिया है, करें तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आपका x में हम लोग क्या करते हैं, प्लस a जोड़ देते हैं, माइनस a घटा देते हैं। नीचे दिया x प्लस a और dx, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। x प्लस a अपान x प्लस a dx माइनस a 1 अपान x प्लस a और dx। तो ये देखो दोस्तों कट गया, यहाँ पे बचेगा 1 dx माइनस a, ये लिखा है 1 अपान x, ये हो जाएगा log x प्लस a। 1 dx को होता है x माइनस a log x प्लस a और प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपको 11 बनाना है। इसको आप 2 मेथड से लगा सकते हो। वैसे ये e पावर x का फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप e पावर x से डायरेक्ट हल कर लोगे, तुरंत आप उससे क्या आंसर आ जाएगा, ये e पावर x लिख दिया हमने और dx का आंसर आ जाएगा आपका e पावर x प्लस c। एक तो आपका आंसर ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम सबको अलग अलग कर सकते हैं। 1 dx प्लस x dx प्लस x² dx प्लस x³ अपान 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी फैक्टोरियल लगा लो और dx प्लस डॉट डॉट। तो देखो फैक्टोरियल कैसे तोड़ते हैं, जैसे आपको फैक्टोरियल 2 का मान निकालना है तो पीछे की तरफ चलते हैं हम लोग, 2 × 1। यदि हमें फैक्टोरियल 3 को तोड़ना है तो 3 × 2 × 1, अर्थात इसका आंसर 2 आएगा और इसका आंसर 6 आएगा। तो इसको हल करते हैं। 1 dx का आ जाएगा आपका x प्लस इसका आ जाएगा x² अपान 2, इसका आ जाएगा आपका x³ अपान 2 फैक्टोरियल का मान 2 आया है और 3 आ जाएगा वहां से आपका, और प्लस x की पावर 4 अपान 4 और आपका फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल के रूप में लिखना चाहे तो 2 × 1 लिखा है, इसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 2 और x³ इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 3, इसको लिख सकते हो x
पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ये आपका आंसर हो गया। आपका ये दो तरीके का आंसर आ सकता है। यदि आपका इस तरीके से आंसर आ रहा होगा तो ये देख लीजिएगा, और ये वैसे ही for x का फार्मूला होता है तो ये for x प्लस c है। अब क्वेश्चन नंबर आप 12 बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको 12 बताने जा रहे हैं। इसमें लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर लिखा है रूट एक्स dx। इसका हम लोग पहले आपस में गुणा कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का रूट x में करोगे तो रूट x आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर इनटू रूट x और आपका ये dx। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। ये आएगा रूट x dx माइनस x स्क्वायर इनटू रूट x और dx। रूट x को आप लिख सकते हो x की पावर 1/2 dx और ये हो जाएगा x स्क्वायर इनटू x की पावर 1/2 और dx। x की पावर 1/2 dx। ये देखो आधार बराबर है तो बातें आपस में जोड़ दो, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 5/2 और dx। तो इसमें लगाओ x की पावर n का फार्मूला, तो x की पावर n होगा n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x की पावर 5/2 + 1 और नीचे आएगा 5/2 + 1 प्लस का c कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो ये भिन्न में लिखी नहीं, इसके नीचे एक मान लो, यहाँ भी एक मान लो और इसको सॉल्व कर लो। जब हम 2 सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 होगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2। ये 2 एकम 2 होगा, 2 एक कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस ऐसे इसको भी सॉल्व करो, 2 एकम 2 और 2 5 कितना होगा 7। ये भी 2 एकम 2 और 5 या अर्थात 2 ऊपर चलो लिख लेते हैं पहले 7/2 प्लस का c। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/7 x की पावर 7/2 प्लस का c। दोस्तों आज की क्लास जो रही आपकी वो क्वेश्चन नंबर हमने 9 से उठाया था और 12 नंबर तक बता दिए, 4 क्वेश्चन आपको बताए। तो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल, वो 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग मेरी क्लास जरूर अटेंड करिएगा और आप लोग सब्सक्राइब तो किया होगा मुझे लगता है, क्योंकि डेली क्लास ले रहे हैं, तो आप बेल आइकन साथ में जरूर दबाइएगा। उससे क्या होगा कि हम कोई वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज सबने कौन सी क्लास दिए। तो आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कभी कभी देखो क्या होता है हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ये हमें आपको कुछ मोटिवेशन भी या कुछ भी समझ लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरे क्लास स्टार्ट करने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि हमने पहले ऐसा नहीं सोचा था कि मैं स्टार्ट करूंगा। हमें एक बच्चा ऐसा मिला था कि उसने बोला कि सर आप क्या करते हैं, मैंने कहा मैं IT में जॉब करता हूँ। तो बोला कि इसको जॉब करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो हमने कहा बेटा थोड़ा पढ़ाई करेंगे आप अच्छे लेवल से तो वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो उसने बोला मेरे पास पैसा तो नहीं है मगर मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो वो बच्चा क्लास 10th में था, तो उसने कहा अभी मैं सर क्लास 10th में हूँ मगर मेरे पास पैसा नहीं, मैं अलग से कोचिंग लगा के पढ़ना चाहूँ। तो मैंने कहा यदि ऐसी बात है तो हमने कहा एक बच्चे को तो मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी ये लाइन नहीं थी। तो मैंने सोचा ऐसा क्या करते हैं कि हमारे जो देश में बहुत से ऐसे लड़के होंगे जिनके पास पैसा तो नहीं होगा मगर वो पढ़ना जरूर चाहते होंगे। तो हमने कहा एक ऐसा माध्यम देखते हैं कि जहाँ से मैं वो वीडियो बना के डालूं तो वहां से हमारे सब बच्चे पढ़ेंगे, वन प्लेटफॉर्म से सब जगह कवर हो जाएगा। तो हमने यही बस सोचा तरीका कि हम लोग वीडियो बनाएंगे और डेली क्लास देंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, पूरे क्वेश्चन बताएंगे ताकि बच्चे को पूरी क्लास समझ में आए और पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए, उसका कोई क्वेश्चन भी मिस ना हो। तो थैंक यू दोस्तों।